अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो कौन सा ग्रुप अटैच करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बिल्कुल। हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपन मास्टर स्ट्रोक प्रॉब्लम्स की कुछ बात कर रहे थे। इससे पहले अपन ने हेलो एल्केन और हेलोरिन्स की बात की थी। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं उसी टॉपिक के, वो भी अपन आगे आज डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में कौन सी रिएक्शंस में बन रही है। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन नंबर फर्स्ट, जिंक दे रखा है, Br दे रखा है। इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है? डी हेलोजिनेशन। मतलब यहां पर क्या बनने वाला है? ऐसा कुछ कंपाउंड बनने वाला है, एल्किन बनने वाला है। यहां पर जिंक क्या करवाएगा? डी हेलोजिनेशन करवा देगा E2 मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है जी बात। सेकंड देखो, जिंक डाइल्यूट HCl दिया है, इसका मतलब यहां पर इसका काम क्या है? रिडक्शन का। और रिडक्शन करके क्या करवाएगा? Cl को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा? ये प्रोपेन। ये Cl को याद रखना, अगर जिंक दिया है, Br दिया है तो डी हेलोजिनेशन होगा, और जिंक के साथ में H+ दिया है और एक ही हेलोजन है तो उसका रिडक्शन होकर के क्या बना लेगा? यहाँ पे प्रोपेन बना लेगा यहाँ पे। अब देखो गिरगनार्ड रिएजेंट दे रखा है, और आपको पता है जब भी गिरगनार्ड रिएजेंट दे रखा हो और कहीं उसको अगर H+ मिल जाए, चाहे वो वाटर की फॉर्म में या किसी एसिड की फॉर्म में मिल जाए, मींस अमोनिया भी दे रखा हो इवन, तो भी ये H+ लेकर के क्या बना लेगा? अब करेगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? ये एक तरीके से मैं बोल दूं कि यहाँ से H ले लेगा तो ये प्रोपेन बन जाएगा। यहाँ मेजरली प्रोपेन बन रहा है, यहाँ प्रोपेन बन रहा है, यहाँ प्रोपीन बन रहा है। ठीक है जी। फोर्थ रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन से देख के आपको लग रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्वा सोल्ट लिया है, किसका लिया है अपन ने? किसी एल्केन के कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट की बात कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ा होगा, तो उसके अंदर क्या है कि जब भी अपन RCOONA की बात करते हैं, एक्वस फॉर्म में बात करते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म बनी जा रहा है। ठीक है, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस की जब बात करते हैं तो यहां से क्या क्या बनता है? तो RR बनता है, क्योंकि देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले RCOONA है, वो RCOO नेगेटिव की फॉर्म में जाता है, तो रिएक्शन एनोड और कैथोड पे होगी। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर पहले R फ्री रेडिकल बनता है, तो RR आपस में अटैच होकर के RR बना लेगा। इसका मतलब देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेजरली RR बनता है। ठीक है, तो यहां पर देखो होगा क्या? 1 2 3, तो 3 का मतलब 6 कार्बन का कुछ बनने वाला है। तो इस तरीके से 6 कार्बन का मेजरली कुछ बनने वाला है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेजर बनेगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? प्रोपेन मेजर नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट, तो बताओ अपना आंसर क्या आएगा? बी और सी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है जी, बात समझ में आई आपको अच्छे से? तो छोटी सी चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल रिएजेंट पता होना चाहिए और वो कहां पर कैसे एक्ट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सुनना अच्छे से। आइडेंटिफाई करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर O4 ArSN रिएक्शन, मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। तो देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा पहले तो आप अच्छे से, पहले उसको समझ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैं डायरेक्टली बात करूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि यहां पर कोई लिविंग ग्रुप दे रखा है, जैसे मान लो कि मैं कह दूंगा फ्लोरीन दे रखा है, चलो ठीक है, और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो यहां पर मैं NO2 को अटैच कर लेता हूं। इस लिविंग, ये क्योंकि लिविंग है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां OH आने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि इसके रेस्पेक्ट में ये किस पे है? पैरा पे। ठीक है जी, और यहां पर भी होगा तो किस पे होगा? ऑर्थो पे होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब बताओ सबसे पहले क्या होगा? जो OH नेगेटिव है वो कहां अटैक करेगा? यहां पे, यहां अटैक करेगा। तो यहां पर देखो ऐसा कुछ बनेगा, ये इसकी स्लो स्टेप है, ये OH, ये F और ये NO2, ये स्लो स्टेप में आता है। इसका स्लो स्टेप होती है, इसकी एडिशन स्टेप होती है, क्योंकि आप भी सोचो कि यहाँ एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल स्लो स्टेप है, तो इसी को बोल रहे हैं अपन ArSN आगे रिएक्शन। अब देखो हो क्या रहा है, अब ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। मतलब मैं कहूँ इधर शिफ्ट होगा तो ये आगे भी जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस करके मैं आगे की स्टेप बना रहा हूँ इसकी, ऐसा कुछ बना रहे हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, ये फ्लोरीन, ये OH, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड N, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव। और अगर मैं यहां बोलूं तो देखो इस तरीके की बात कर सकता हूं ना, कि देखो नेगेटिव कार्बन से कहां पहुंच गया? ऑक्सीजन पे।
तो अच्छी बात है ना, NO2 अटैच्ड है तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बन रहा है, ये कार्ब एनाइन, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं मेसन-हेमियर कॉम्प्लेक्स। कौन सी रिएक्शन में, ARSN में। अब बताओ मुझे, आप अच्छे से समझना, अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो कौन सा ग्रुप अटैच करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, इसको फास्ट करने के लिए मेरे को ये इसकी स्टेबिलिटी चाहिए। इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने। अब बताओ नेगेटिव चार्ज कहां कहां घूम रहा है, और तो पे घूमेगा, फिर यहां आ गया पैरा पे, फिर अब रेजोनेंस करेगा तो वापस नहीं जाएगा। अरे भाई अब मेरे को बताओ, यहां मैंने एक स्टेप कम रखी है, ठीक है, अगर चाहे तो एक स्टेप और लिख सकते थे अपन। अब मुझे इतना बताओ कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर, तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब मैं एक ऐसे बना दूं इसको, ये N, ये डबल बॉन्ड O, ये O, यहां पर डबल बॉन्ड जहां है वहां रहने देते हैं, यहां पर है वहां है, ये नेगेटिव आ गया, ये OH और ये F। अब बताओ फास्ट क्या होगा, अब फास्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे, कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आगे जाएगा, यहाँ से F बाहर निकल जाएगा, और कुल मिला के ऐसा कुछ बनने वाला है, ये OH और ये NO2। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर F हटा OH लगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, कौन सा हुआ, ARSN वाला। ठीक है जी। अब मुझे इतना बताओ कि फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो ब्रोमीन हो, यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन देखो यहां से फर्क पड़ रहा है। यहां अगर फ्लोरीन हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब EWG ज्यादा होता है फ्लोरीन का कंपेयर टू द क्लोरीन ब्रोमीन। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर फ्लोरीन अटैच्ड हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी कि नहीं होगी। ये ARSN की खास बात है, अच्छी बात है। जनरली अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फिर अपन लिविंग ग्रुप देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। जनरली अगर आपको SN1 SN2 की बात करते हैं तो अपन कहते हैं I है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहां पर लिविंग ग्रुप की बात नहीं कर रहे, क्योंकि स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, काइनेटिक स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग होती है। तो बताओ फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द क्लोरीन। समझ में ही बात, अरे समझ में ही। देखो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है वो समझना अच्छे से। दो कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं कि फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबल कर रही है कंपेयर टू द क्लोरीन, पहली चीज। दूसरी, जितने ज्यादा और तो पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो तो बताओ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब आपको कभी भी ARSN की रिएक्टिविटी को चेक करना हो तो क्या करना है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को देखना है बस। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो तो वो कहां ज्यादा से ज्यादा अटैच होनी चाहिए, और तो पैरा पे। चले क्वेश्चन की ओर, देखो क्या क्वेश्चन है। चलो जी चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ARSN। अब मुझे बताओ FCl-BrI, F ज्यादा क्योंकि कार्बन आयन इसका ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है जी। अब बताओ Cl ही जोड़ रखे हैं, लेकिन NO2 एक यहां पे है। ठीक है, ये NO2 यहां पर 2 है, किस पे है, ऑर्थो पैरा पे, और यहां पर 3 है। तो बताओ जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे उतनी रेट ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो इस केस में आंसर क्या होगा, 4th सबसे ज्यादा। हाँ जी। उसके बाद में कौन रिएक्टिव कम होगा, 3rd। उसके बाद में कौन आएगा, 1st, और सबसे कम कौन होगा, 2nd, क्योंकि 2nd के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड नहीं है। तो इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसका ARSN का यही है। तो याद रखना ARSN में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखो, द कंपाउंड्स दैट शो और शोज पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। देखो मैं इसका एक की कॉन्सेप्ट बताता हूं, उससे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हैं। क्या है, आपको याद रखने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी CH3CHOH और यहां पर कोई Z ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, इस पे लोन पेयर नहीं होने चाहिए। जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और बाकी की कहानी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा हो, मतलब ऐसा ग्रुप कहीं आपको नजर आए या ऐसा ग्रुप कहीं आपको नजर आए, तो आप ये कह सकते हो कि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, होती क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन, एक बार थोड़ा सा यहां बात कर ले तो क्या होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन, देखिएगा यही होता है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3COZ, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, X2 और NaOH, इससे करा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां से H निकलेगा और यही होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर X जुड़ेगा, फिर ऐसा होगा, मतलब बार बार में ऐसा होगा। एक स्टेप बता देता हूं, चलो देखो क्या है। CH2H थोड़ा सा फास्टली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब नहीं करें इन चीज़ों में, आप लोगों को आना चाहिए सब चीज़ें। ये एसिटिक गैस को निकालेगा तो क्या बनेगा, CH2
COZ। अब देखो कौन आएगा, XX, तो यहां से X पे टेक करेगा, X को बाहर निकालेगा, क्या बन जाएगा CH2X COZ। अरे ये होगा, बिल्कुल ये होगा। अब बताओ ये चीज दो बार और होगी कि नहीं होगी, क्या? अरे दो बार और होगी कि नहीं होगी? कैसे कि मैं एक बार वापस वही OH लेके आऊंगा, ठीक है, और फिर क्या लेके आऊंगा सेकंड टाइम पे X2, फिर वापस OH X2, तो ये क्या बन जाएगा CH3 COZ बनेगा। अरे बनेगा, समझ में आई बात? अब बताओ क्या आएगा, OH है, फिर आएगा कहां टेक करेगा, यहां पे टेक कराएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आपको पता है कि जब कोई रिवर्सिबल लिविंग ग्रुप निकलने वाला हो तो वापस रिवर्सल होकर कौन बाहर निकल जाएगा, CH3। तो ये क्या बन गया CH3 नेगेटिव प्लस HO COZ। ये H इसका ले लेगा क्योंकि एसिड है, तो ये यहां से दोनों ये H प्रोटॉन लेकर के क्या बना लेगा CHX3 बना लेगा। अजी ठीक है बात, आ जाओ फटाफट इधर। आपको याद क्या रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि CH3O अगर इस तरीके का ग्रुप दे रखा हो या ऐसा दे रखा हो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है बात। देखो एक्सेप्शन कुछ हो सकता है, अलग बात है, बाकी आपको इस चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। देखो CH3O ग्रुप दिख रहा है मतलब ये आंसर है, CH3O ग्रुप दिख रहा है मतलब ये आंसर है, यहाँ CH3 नहीं है, देखो CH3O ग्रुप नहीं है मतलब आंसर तो नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है तो मतलब ये आंसर तो नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा A और B। क्लियर हुई बात? तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन की खास बात है, ये इसकी मैकेनिज्म होती है जो आपको ध्यान में रखनी है।